सन 1930 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, लास्ट हॉरिजन, जिसमें एक समुदाय का जिक्र था। यही फिल्म जेम्स हिल्टन के एक नॉवेल पर आधारित थी और इसमें शांग्रीला को पहली बार दिखाया गया था। फिल्म में इंग्लिश सेना के काफिले को चीन से आते हुए दिखाया गया था और ये हिमालय के क्षेत्र में आकर रुकता है, जिनके एक स्थानीय समुदाय से मुलाकात होती है जो उनको बर्फीले तूफान से बचाते हैं। ये समुदाय असलियत में है, नाम है हुंजा समुदाय, जो पीओके की हुंजा वैली में रहते हैं। ये समुदाय दुनिया का वो समुदाय है जो वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के पास गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। इस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये जगह दुनिया के सबसे ऊंचे 3 पहाड़ों के मिलन वाली जगह है, जहां पर आप हिमालय, हिमालयन रेंज, हिंदू कुश के पहाड़ और कराकोरम यानी कि केटू पहाड़ियां देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गिलगिट और सिंधु नदी भी मिलती है। बेहद रहस्यमयी है हुंजा वैली। हुंजा घाटी वैसे तो फुल ऑन रहस्य से भरी है, लेकिन हुंजा वैली के लोग खुद किसी बड़े रहस्य से कम नहीं हैं। ये लोग 120 साल से लेकर 150 साल तक जिंदा रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जिस उम्र में लोगों को झुर्रियां आ जाती हैं, उस उम्र में समुदाय की औरतें 30 साल की जवान दिखती हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक हुंजा समुदाय अपने आप में रिसर्च का विषय है। हुंजा वैली में रहने वाले लोगों की सेहत का राज अभी तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नहीं पहुंचा है। हालांकि हुंजा के लोगों की आयु पर कई बार बहस हो चुकी है। विशेषज्ञों की मानिए तो यहाँ रहने वाले लोग दुनिया से दूर एक प्रकार के आइसोलेशन में रह रहे हैं और उनकी खास आदतें हैं जो उन्हें और ज्यादा सेहतमंद बनाती हैं। माना जाता है कि हुंजा समुदाय के लोग असाधारण तौर पर ज्यादा उम्र होने तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो ना तो कभी बीमार पड़ते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी उन्हें नहीं छू सकती हैं। बड़ी बात तो यह है कि हुंजा समुदाय की महिलाएं 60 से 90 वर्ष की आयु तक गर्भाधान कर सकती हैं। ये एक ऐसा दावा है जिस पर शायद ही कोई साधारण महिला यकीन कर पाए। हुंजा घाटी पीओके के एकदम सुनसान इलाके में है। यहाँ के लोग कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, यानी जिन डिब्बा बंद खान पान को आप शान समझते हैं वो इनसे कोसों दूर है। इनके खान पान में सब्जियां, दूध, अनाज और फल ही शामिल हैं। खास तौर पर खुबानी को शामिल करते हैं। खुबानी वो फल है जिसे हुंजा समुदाय के लोग काफी शौक से खाते हैं। कहते हैं कि इस फल के जूस के सहारे वो कई महीने तक जिंदा रह सकते हैं। खुबानी के बीज में एमिग्डालिन पाया जाता है और ये विटामिन B17 का सोर्स होता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहते हैं। इनके खान पान में कच्चे फल और सब्जियों को प्रायोरिटी दी जाती है और ये लोग मीट बहुत कम खाते हैं। ये जगह बाकी दुनिया से कटी हुई है और इस वजह से लोगों को साफ हवा भी आसानी से मिल जाती है। कहा जाता है कि हुंजा रोजाना योगा करते हैं, जिसमें सांस लेने की टेक्निक के साथ ही ध्यान भी शामिल होता है। यहाँ के लोग एनर्जी मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन पर भरोसा करते हैं। लगातार काम करने के बीच या आराम करने को प्राथमिकता देते हैं और ऐसी हर बात से दूर रहते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ाने वाली हो। ये लोग ग्लेशियर का पानी पीते हैं और इसी से नहाते हैं। हुंजा वुमेन होती हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं। हुंजा एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाओं के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती के कारण फेमस है। उम्र के साथ साथ लोगों की जवानी और खूबसूरती दोनों ढलने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहाँ की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी महज 30 से 35 साल जैसी दिखती हैं। ये महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं कही जाती हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को मुरोशो भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय सिकंदर की सेना के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में भारत आया था। इस समुदाय के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही उनके लंबे जीवन का राज है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ के लोग साइकिल या गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और पैदल ज्यादा चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं। पहली बार दोपहर में 12 बजे और दूसरी बार रात को 8 से 9 बजे के करीब। इनका खाना भी पूरी तरह कुदरती होता है, मतलब कि उनकी सब्जियों, दूध, फल, मक्खन आदि में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। हुंजा समुदाय के लोग आमतौर पर जौ, बाजरा, कुट्टू और गेहूं का आटा ही खाते हैं, जो इन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने में काफी मदद करता है। कहते हैं कि ये लोग मांस का सेवन भी बहुत ही कम करते हैं।
किसी खास अवसर पर ही यहाँ मांस बनता है, लेकिन उसमें भी ये लोग बहुत ही हिसाब से खाते हैं। एलियंस और परियों का क्या है कनेक्शन? ये समुदाय इस कदर रहस्य से भरा हुआ है कि आज तक यहाँ पर परियां हैं, इस बात पर यकीन किया जाता है। लोग मानते हैं कि हुंजा वैली के आसपास आज भी परियां रहती हैं और ये स्थानीय लोगों की बाहरी खतरों से रक्षा करती हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाहों की माने तो जब उनके जानवर ऊंचाई वाली जगहों पर जाने लगते हैं तो परियों की आवाज उन्हें सुनाई देती है। समुदाय के एक व्यक्ति ने कुछ साल पहले एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि परियां इंसानों जैसी ही दिखती हैं और सुनहरे बाल और हरे रंग के कपड़ों में रहती हैं। हालांकि इस इलाके को लेकर कहा जाता रहा है कि यहाँ एलियंस की मौजूदगी भी देखी गई है। कुछ एलियन हंटर इस इलाके में एलियंस का स्थायी बेस होने की बात भी करते हैं।